एवरीवन, मास्टर प्रॉब्लम की सीरीज चल रही थी, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का और उसको सॉल्व करते हैं। तो करना क्या रहता है आपको, पहले आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। मैं यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रॉब्लम हो चुके हैं उस सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स से वाई, तो ये डोमेन का सेट हो गया और ये रेंज को डोमेन का सेट हो गया। सॉरी, ये फंक्शन ऐसे टाइप से दिया हुआ है। फंक्शन 1 1 ऑन 2 है और एफ एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा? एक्स और वाई के लिए 1 1 और ऑन 2। तो इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों कि ये जो सवाल है उसमें फंक्शन इम्प्लिसिट तरीके से दिया हुआ है, तो वहां से फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? 3 का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 का पावर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। अब लॉग टू द बेस 3 ले लिए दोनों साइड। ठीक, तो यहां से एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या निकलेगा? लॉग 3 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या निकलेगा? अंडर रूट लॉग द बेस 3 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, ओके। प्लस और माइनस क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव रहता है। स्क्वायर रूट हमेशा क्या नंबर रिटर्न करता है? पॉजिटिव। अब उसके सामने अगर मैं माइनस साइन लगा दूंगा तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा बना एफ ऑफ एक्स। अब इससे पूछा है कि कौन सा डोमेन और रेंज रखें ताकि ये क्या बन जाए? 1 1 ऑन 2। तो सबसे पहले एक नॉर्मल इसका डोमेन निकालते हैं, है ना। नॉर्मल इसका क्या करते हैं? डोमेन निकालते हैं। देखिए, ये जो रूट के अंदर है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 0। 3 का पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहां से क्या निकलेगा? 3 ग्रेटर देन 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक, अब लॉग टू द बेस 2 ले लो दोनों साइड। तो क्या बना? माइनस एक्स लेस देन दिस। ठीक, ये बना। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो डोमेन क्या निकला? माइनस लॉग 3 टू द बेस 2 से लेके इंफिनिटी, ये निकला अपना डोमेन। ठीक, अब इस डोमेन में ये 1 1 है कि नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन क्या है मेरा? फंक्शन है मेरा एफ डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग 3 4 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक, ये तो ये फंक्शन 1 1 है ऑन 2 है, क्या है ये पता करने के लिए पहले मेरे को इसका डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हो रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो एफ डैश निकालते हैं। तो 1/2 अंडर रूट जो लिखा हुआ है रूट का। ठीक, ओके ओके। फिर उसके बाद लॉग का क्या हो जाएगा? 1 जो लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू ln3, है ना। फिर 4 का क्या हो जाएगा? 0। 2 का पावर माइनस एक्स का हो जाएगा 2 का पावर माइनस एक्स ln2। अब ये कभी 0 होगा? डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होता। न्यूमरेटर ये भी कभी 0, 2 का पावर माइनस एक्स भी कभी 0 नहीं होता। तो एफ डैश हमेशा क्या है? पॉजिटिव। एफ डैश हमेशा क्या है? पॉजिटिव। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन तो है। तो आपको 1 1 कहां पे होगा, कैसे होगा, ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहीं पे 0 होता तो फिर अपन सोचते कि कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है, फिर 1 1 के लिए कहां से कहां तक इंटरवल लें वो सोचना पड़ता। लेकिन यहां तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरे डोमेन में 1 1 है। और y क्या है? कोडोमेन का सेट। रेंज तो दिया नहीं है मेरे को, तो इस डोमेन के लिए जो मेरा आंसर होगा रेंज का वही मेरा आंसर होगा। तो क्या करना है? फंक्शन को फिर से लिखना है अंडर रूट लॉग टू द बेस 3 4 माइनस 2 का पावर माइनस एक्स।
अब डोमेन के एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये चेक नहीं किया हो ना भाई, है ना, सॉरी सॉरी, ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये चेक नहीं किया हूं मैं, है ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये चेक नहीं किया हूं मैं। यहाँ 2 का पावर माइनस एक्स का एक -1 में और भी आएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले डोमेन के एंड पॉइंट्स रखते हैं। सबसे पहले एक एंड पॉइंट क्या है, लॉग माइनस ऑफ लॉग 3 टू द बेस 2 रखते हैं। चलिए अंडर रूट लॉग टू द बेस 3 4 माइनस 2 का पावर माइनस ऑफ माइनस लॉग 2 टू द बेस 3, तो कितना हो जाएगा, लॉग 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये 2 सेम है, 4 माइनस 3, ये हो जाएगा लॉग 1। लॉग 1 कितना होता है, 0, तो इस पे क्या मिला, 0। फिर अगला एफ ऑफ, अगला क्या है एंड पॉइंट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखो तो क्या मिलेगा, लॉग 3 4 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी, 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या था, 0, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट लॉग 4 टू द बेस 3। ठीक, तो रेंज का क्या सेट हो जाएगा, 0 से लेके लॉग 4 टू द बेस 3 अंडर रूट। ठीक, देखिए कौन सा, अच्छा ये इन्फिनिटी पे मिल रहा है तो इसको नॉट इंक्लूडेड में रखेंगे, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या था क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट। अब देखिए ये 0 से इन्फिनिटी हो सकता है क्या डोमेन का हिस्सा, मतलब 0 से इन्फिनिटी पे डिफाइन होगा, यस। ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव से इन्फिनिटी तक डिफाइन है, तो 0 से इन्फिनिटी भी डिफाइन होगा। तो 0 से इन्फिनिटी पे क्या चेक होगा वो भी देख लो। मोनोटोनिक है फंक्शन, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, तो एफ ऑफ 0 निकालना है और एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। एफ ऑफ इन्फिनिटी अभी निकालें, क्या निकला है, अंडर रूट लॉग 4 टू द बेस 3। अब एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 0 के लिए क्या करोगे, एफ ऑफ 0 के लिए क्या करोगे, ये, तो अंडर रूट लॉग 3 4 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 होता है 1, तो अंडर रूट लॉग 3 3, ये 2 को 1 4 माइनस 1 3, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 यानी 1। तो इसका क्या निकला, 1 से लेके, अच्छा 1 0 नॉट इंक्लूडेड इसलिए 1 से भी नॉट इंक्लूडेड, लॉग 4 टू द बेस 3। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा मोर देन वन करेक्ट था ये, ओके।